Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Neelam has offered physics, chemistry and mathematics in class 12th. She estimates that her probabilities of receiving a grade A in these courses are 0.2, 0.3 and 0.9 respectively. Find the probabilities that Neelam receives all A grades. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नीलम नीलम हैज ऑफर्ड 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आने के चांसेस, ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखी हैं 0.2, 0.3 एंड 0.9, और हमें फाइंड करना है कि भी नीलम तीनों सब्जेक्ट में ए ग्रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए की कॉन्सेप्ट इसमें लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, सब मैथ में ग्रेड ए आना, फिजिक्स में ग्रेड ए आना या केमिस्ट्री में ग्रेड ए आना, ये तीनों तीनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम मान लें इफ इवेंट ए, फिजिक्स बोल देते हैं, फिजिक्स में ग्रेड ए आना, इवेंट बी केमिस्ट्री में ग्रेड आना, इवेंट सी मैथ में ग्रेड आना, तो इवेंट ए कोमा वी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं इन तीनों में ए ग्रेड आने का प्रोबेबिलिटी या फिर कोई भी ग्रेड आने का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल हो सकता है? पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब यहाँ पर ए इवेंट ए कोमा बी कोमा सी क्या क्या है वो मेंशन कर देते हैं इधर पे। इवेंट ए, इवेंट ए क्या है? ग्रेड इन फिजिक्स, ए ग्रेड, ए ग्रेड इन फिजिक्स। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है ए ग्रेड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इवेंट सी क्या है? ए ग्रेड इन गेटिंग ए ग्रेड इन मैथ्स। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है? 0.2। एंड केमिस्ट्री में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? 0.3। एंड मैथ्स में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 0.9, जो कि काफी हाई दे रखी है इस क्वेश्चन में। चलिए, अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है कि भाई नीलम के तीनों सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आ जाए, मतलब ए में भी ए ग्रेड आए, इवें फिजिक्स में भी ए ग्रेड, केमिस्ट्री में भी ए ग्रेड एंड मैथमेटिक्स में भी ए ग्रेड। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में, ए फिजिक्स में भी ए ग्रेड आ जाए इंटरसेक्शन, केमिस्ट्री में भी ए ग्रेड आ जाए इंटरसेक्शन, मैथ्स में भी ए ग्रेड आ जाए। तो उसके लिए अब तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है कितनी है। कैल इनको वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.9। तो ये फर्दर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा किसके इक्वल? 3 इंटू 2,
6 इंटू 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। 54 और हमें क्या निकालना है? 3 यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 के बाद में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0.054 ये प्रोबेबिलिटी है, ताकि नीलम क्या करे, तीनों सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आ जाए, और यही हमें फाइंड करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।